यार स्टडी ग्रुप आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि मैथ्स और आपके रीजनिंग दोनों में आता है। साथ ही ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। 101% आपको एमपी पुलिस के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के लिए जरूर मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। उम्मीद है आप लोग इसको समझेंगे और बहुत अपने जितने भी आप रिवीजन करते रहेंगे ताकि आप इसे कभी ना भूलें। ठीक है, अब हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय। हम दो चीजों को एक साथ लेकर पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ समझना है, बेसिक रूप से समझना है कि भाई ये होता क्या है। जब मैं परम्यूटेशन की बात करूं तो इसकी ये होता है कि आपके पास कोई 10 चीज है और 10 चीजों में से किसी चीज को चुनना है। ठीक है, वो कहलाता है क्रमचय परम्यूटेशन कहलाता है। राइट, जैसे 10 है, 10 में से 4 चीजें मैंने चुनी जाती है या उसको व्यवस्थित मुझे रूप से जमाना है, चुनना नहीं है, जमाना है, व्यवस्थित रूप से उसको जमाना है। और जो आपका संचय होता है, संचय में उसमें हमें ग्रुप के रूप में निकालना होता है, कोई जोड़े के रूप में निकालना होता है, वही क्या कहलाता है, संचय कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम उसकी बेसिक समझ लेते हैं। जब हम परम्यूटेशन की बात करें तो इसमें फैक्टोरियल शब्द आता है, जिसे मैं बोलूं कि भाई आप मुझे बताइएगा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी लिखे तो कोई गलत नहीं होता है। अब मुझे दोस्तों बताइएगा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, यानी इसको आपको 1 तक लेके जाना है, 2 into 1 यानी कि 2 होता है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 3 into 2 into 1 यानी कि 6 होता है दोस्तों। राइट, अब मुझे बताइएगा फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बात करो तो 4 into 3 into 2 into 1 और आंसर होगा 24 होगा। तो अगर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होगा और इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। फैक्टोरियल 6 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और यहां पे आंसर हो जाएगा टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 720 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि ये आपका परम्यूटेशन हुआ कि भाई कोई भी चीज है या मैंने कोई अक्षर ले लिया या मैंने कोई 4 अंक दे दिए, उन 4 अंकों को आपको व्यवस्थित रूप से जमाना है, चाहे उनकी स्थिति किसी भी प्रकार की हो, कितने प्रकार से उनको जमाया जा सकता है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, उसके फैक्टोरियल निकालने पड़ते हैं। अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन की बात करूं, अगर मैं संचय की बात करूं तो वहां एक शब्द आता है, यहां आ जाएगा, मान लीजिएगा मैंने लिया 5C1, इसका मतलब होता है 5 को एक आगे तक लेके जाना है, यहां 1 लिखा ना तो 1 तक जाना है, डिवाइड बाय 1 यानी कि 1 हो जाता है। अगर मैं लिखता हूं 5C2 यानी 5 चीजों में से मुझे 2 को चुनना है तो इसका मतलब होता है 5 into 4। तो भाई मुझे कहां 2 तक लेके जाना है ना, 2 लिखा हुआ है तो 5 गुणा 4 और ये क्या लिखा 2, इसको 1 तक लेके जाना है, 2 दूना 4, 5 दूना 10, ये आपका आंसर होगा। देखो पहले हम बेसिक समझ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक ही बार में अच्छे से समझ लें। ठीक है, 5C3 5 into 4 into 3, क्योंकि 3 लिखा ना तो हमें 3 पदों तक आगे जाना है, 3 पद तक जाना है। ठीक है ना, 3 आपको 1 2 3 है ना ऐसे, और ये 3 लिखा तो 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका 5 दूना 10 हो जाएगा। 5C4 की वैल्यू की बात करें तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 डिवाइड बाय 1 नहीं आएगा, 4 4 पद तक, 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 2 से 4 3 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा दोस्तों 5। अब याद रखिएगा 5C5 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 5C0 की वैल्यू, कुछ क्वेश्चन समझते हैं, एक परम्यूटेशंस की एक और वैल्यू निकल के आती है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों 8P2, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको लिखना है सिर्फ 8 into 7। ठीक है, तो ये भी आपसे एक न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ लिया जाता है कभी कभी, 3P4 into 4 P1 into 5 P3। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही करना है परम्यूटेशन में। राइट, तो ये कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं। पहले हम क्वेश्चन लेंगे क्रमचय से ताकि आपका और क्लियर हो जाए समझते हुए। तो जैसे अगर मैं बात करूं समझाने के तौर पे, इसका जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा बनता है कि हमने एक शब्द लिया CAT, केट। इस केट शब्द को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ ना निकले लेकिन किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति ना हो। तो दोस्तों आप बताइएगा इस केट को मैं कैसे लिख सकता हूं, ACT भी लिख सकता हूं दोस्तों, ATC भी लिख सकता हूं, CTA भी लिख सकता हूं, TAC भी लिख सकता हूं और TCA भी लिख सकता हूं। देखिएगा इस केट को मैं अक्षरों को आगे पीछे करके इतने तरीके से लिख सकता हूं भले इसका कोई भी शाब्दिक अर्थ ना हो। और अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों इसमें कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, और मैं इसको कर दूं फैक्टोरियल 3, 3 अक्षर फैक्टोरियल 3
3 इंटू 2 इंटू 1 आंसर आ गया 6 और ये भी हमारा कितना था 6 ही था। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक शब्द लिया, मान लीजिएगा दोस्तों दीपेश, DEEPESH। ठीक है, ये एक शब्द लिया और इस शब्द से मैं इस शब्द के जो अक्षर हैं उसमें से मैं कितने शब्द बना सकता हूं जिसके कोई शाब्दिक अर्थ ना निकले। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने कर दिया फैक्टोरियल 7। अब अगर देखिएगा इसमें तो किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हुई, अगर पुनरावृत्ति हो जाती है तो हम क्या करेंगे, तो भाई यहां पर ई की पुनरावृत्ति हुई है 3 बार, तो उसको डिवाइड में लिख दो। जिस अक्षर की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उसको हम क्या लिख देते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं। क्लियर दोस्तों? अब मैं इसको करूंगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, 5 चुकू 20, राइट। 20 का मैं 6 में मल्टीप्लाई करूंगा 120, और 120 का 7 में मल्टीप्लाई करूंगा 840 इसका। यानी इस जो शब्द लिखा है DEEPESH को मैं कितने तरीकों से व्यवस्थित करता हूं, 840 तरीकों से व्यवस्थित कर सकता हूं। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? देखिएगा एक और हम शब्द लेते हैं, LANGUAGE। ये मैंने शब्द लिया और ये थोड़ा सा और आपको समझने के लिए ज्यादा हेल्पफुल करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कर दिया 8 का फैक्टोरियल। देखिएगा दोस्तों ए कितनी बार है, 2 बार है, तो मैंने 2 का फैक्टोरियल लिख दिया। और कुछ रिपीट हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल जी रिपीट हो रहा है, कितनी बार, तो मैंने भी उसको 2 बार रिपीट। तो ऐसे आपको लिख देना, बाकी और कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा है। ठीक है, तो यहां देखिएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 डिवाइड में क्या होगा 2 इंटू 1 2 इंटू 1। देखिएगा 2 चुकू 8, 2 दूना 4, ये कैंसिल करते हैं, राइट। 3 दूना 6, 6 चुकू 24, 24 पंजे 120, 120 840, 2 गुणा 7 गुणा 840, 2 गुणा 7 चुकू 28, 7 8 56, 2 58, 2 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, 2 8 16 और 1 17, 2 5 10 और 1 11। ये इसका आंसर आएगा 11760 तरीकों से ये इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? स्क्रीनशॉट लेकर आप ये करते रहिएगा। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से मैं आपकी शुरुआत करता हूं कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं। LUCKNOW, लखनऊ से कितने प्रकार के शब्द 4 अक्षरों के, मैंने थोड़ा सा लग लिया है, 4 अक्षरों के शब्द बनाए जा सकते हैं जब अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो, अक्षरों की क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, अब लखनऊ लिखा हुआ है LUCKNOW, पर लेकिन बनाना कितना मुझे 4 अक्षरों के शब्द। तो दोस्तों मैंने यहां पे 4 बॉक्स बनाए। कितने बॉक्स बनाए? 4, 1 2 3 4। अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो अब बताइएगा ये सातों आएंगे पहले वाले बॉक्स के लिए, तो यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं? सातों के सातों आ सकते हैं। अब मुझे यहाँ एक फिक्स करना पड़ेगा। जब एक फिक्स हो जाएगा तो कितने बच जाएंगे दोस्तों? 6। फिर एक फिक्स हो जाएगा तो कितने? 5, एक फिक्स हो गया 4। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, 4 पंजे 20, 20 और 6 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 120, 120 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 840। इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। ठीक है, अगले शब्द की बात करें, तमिल। तमिल अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि किसी भी अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखिए इसी बॉक्स के द्वारा हम थोड़ा समझ लेते हैं। कितने भाई? 1 2 3 4 5, और मुझे 5 ही बनाना है।
1 2 3 4 और 5। अब ये पांचों के पांचों जब इस बॉक्स के पास आएंगे तो पहले वालों में कोई भी आ सकता है, यानी कि यहाँ 5 एक फिक्स हो गया, 4 एक फिक्स हुआ, 2 एक फिक्स हुआ, 1। इसलिए हम बोलते हैं जितने अक्षर होते हैं उसको हम फैक्टोरियल लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 चुको 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? 120 हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और ऐसे ही आप लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों जब हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो आप हमारा हक होता है आपसे लाइक करवाने का, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक है, वहां आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन चलते हैं ट्रायंगल की तरफ। TRIANGLE, ट्रायंगल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब इस शब्द की शुरुआत टी से हो और अंत किससे हो दोस्तों? ई से। शब्द की शुरुआत टी से हो और अंत किससे हो? ई से हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने दोस्तों 8 बॉक्स बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। भाई शुरुआत टी से होगी और अंत किससे होगा दोस्तों? ई से। यानी उनकी जगह तो फिक्स है, उनकी जगह कैसी है? फिक्स। भाई यहां टी है तो टी ही आएगा, यहां ई है तो ई ही आएगा। अब बताइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 फिक्स हो गए, बचे कितने दोस्तों? 6, एक फिक्स हुआ 5, एक फिक्स हुआ 4 3 2 1। क्लियर है दोस्तों? अब देखिएगा 2 तिया 6, 6 चुकू 24, 24 पंजे 120, 120 का कितना हो जाएगा? 720। ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हमें कैसी कंडीशन दे, लेकिन हमें अगर बेसिक पता है तो आंसर निकाल सकते हैं। राइट, अभी हमारा ये क्रम से चल रहा है ताकि हम समझ लें कि ट्रायंगल शब्द को कितने तरीके से जमाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां शब्दों की बात कर रहे हैं जिसमें टी की से शुरुआत हो और अंत किससे हो? ई से हो। हमने लिया हेक्सागोन। हेक्सागोन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब सभी स्वर सात हो? जब सभी स्वर कैसे हो? सात। ठीक है, तो जब इस प्रकार की शब्द की बात आ जाए, जब सभी स्वर सात हो, तो आप मुझे ये बताइएगा दोस्तों इसमें स्वर कौन कौन से? आप सभी को पता होगा ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं, ये 5 स्वर होते हैं। अब इनमें से स्वर देखिएगा, आपके पास ई मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। ये 3 क्या है? स्वर। बचे कौन कौन? एच एक्स जी एन, ई ए ओ। ये क्या है? तीनों के तीनों स्वर है। अब ये कैसे हो? साथ में हो। जब ये तीनों साथ में होंगे, जब ये साथ है तो मैं इनको एक क्यों ना मानूं कि भाई ये तो एक ही है। ये कैसे है? एक ही है। इनको मुझे साथ में ही रखना है। 1 2 3 4 और ये कितने हो गए दोस्तों? 5। 5 का फैक्टर जितने होते हैं उतने का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5। लेकिन क्या दोस्तों मुझे बताइएगा, 7 का मतलब ये यही होता है कि ई ए ओ? क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता 7? ये भी साथ में है क्या दोस्तों? ये भी साथ में है। तो भाई ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन तीनों कैसे हो? साथ में हो। यानी कि ये 3 है। कितने है दोस्तों? 3 है। तो 3 फैक्टोरियल 3 भी इसको आप लिख सकते हो। इसे सॉल्व करेंगे। 5 4 3 2 1 गुणा 3 2 1 कर दिया। 5 चुको 20, 20 दिया 60, 60 दूना 120, 3 दूना 6, 12 छह 72। ये दोस्तों इसका आंसर था। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। ठीक है, बहुत आसानी से और बहुत सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा ये तो हुआ साथ में होना। मान लीजिएगा अगर किसी में बोला जाए कि सभी स्वर साथ में ना हो, इसके लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैं क्वेश्चन यहां पहले लिख देता हूं कि गोल्डन शब्द से GOLDEN, गोल्डन शब्द से के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब सभी स्वर साथ ना हो? सभी स्वर साथ ना हो। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी बेसिक तौर पर, वो आपको समझाता हूं। एक शब्द लिया दोस्तों मैंने, एप्पल। अब मुझे बताइएगा एप्पल शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? टोटल शब्द बताइएगा, एप्पल शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति ना हो?
1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 दोस्तों p 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 का फैक्टोरियल मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौको 20, 20 किया कितना जाएगा दोस्तों 60। तो टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं 60। अब इसके साथ कभी कभी कंडीशन भी हो जाती है, जब सभी स्वर साथ हो, सभी स्वर साथ। इसी क्वेश्चन में कि एप्पल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब सभी स्वर कैसे हो साथ में हो, जब सभी स्वर कैसे हो साथ में हो। अब मुझे बताइएगा दोस्तों यहाँ पे स्वर कितने हैं, भाई यहाँ स्वर 2 हैं, ए और ई। कौन कौन से हैं, ए और ई, बाकी सबको छोड़ के हम काउंट कर लेते हैं। तो देखिएगा डबल पी एल ए और ई, राइट। अब ये दोनों क्या है दोस्तों स्वर है, ये दोनों स्वर है। अब इनको साथ में रखना है तो इन दोनों को मैं एक मान लूं, 1 2 3 और ये 4 फैक्टोरियल 4। अब भाई जो चीजें होती है उसको भी तो हम लिखते हैं, 2 है तो ये भी तो हो सकता है, तो 2 का फैक्टोरियल। भाई रिपीट तो हो रहा है, कंडीशन अप्लाई, रिपीट हो रहा है तो जो रिपीट होता है वो डिवाइड में जाएगा। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 4 3 12 12 दूना 24 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये फंस जाए कि जब सभी स्वर साथ ना हो, सभी स्वर साथ ना हो, तो दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं निकालना है, आपको टोटल पता है टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, आपको यह भी पता है कि सभी स्वर साथ हो, सभी स्वर साथ हो, ये भी आपको पता है। तो टोटल में से सभी स्वर साथ हो वो वाले माइनस कर दूंगा तो साथ ना होने वाले निकल जाएंगे दोस्तों, यानी 60 में से मैं 24 माइनस करूंगा। भाई टोटल में से जो स्वर साथ के हैं उनको माइनस कर दो, तो भाई 10 में से 4 गया, कितना बचा दोस्तों 6 बचा। 5 में से 2 गए, कितने बचा 36। तो इसका आंसर क्या जाएगा 36। भाई एप्पल शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब उसके सभी स्वर साथ में ना हो, तो कितने आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम गोल्डन शब्द से करेंगे। ठीक है, इससे क्योंकि ये मेरे को समझाना था छोटे शब्दों से, अब हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, टोटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा कितने स्वर साथ में हो। तो जब मैं इसके टोटल की बात करूं, टोटल की बात करूं तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1, 6 पंजे 30, 30 चुका 120, 120 दिया 360, 360 दूना 720। या सभी स्वर साथ में हो, सभी स्वर साथ में हो, साथ में हो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो यहां हमें पता है ए ई आई ओ यू, यहां सिर्फ ई और ओ ही है जो स्वर है, बाकी जी एल डी एन ओ ई कैसे हैं स्वर। तो जो स्वर होता है उसको मैं क्या मान लूं, उसको मैं एक मान लेता हूं, उसको मैं एक मान लेता हूं तो हो जाएगा 1 2 3 4, ये कितने हो गए 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 गुणा 2 गुणा 1, 2 तिया 6, 6 चुको 24, 24 पंजे 120 और 120 दुना 240। जब हमें टोटल पता है, सभी साथ होने का पता है, तो साथ ना होने का हम निकाल सकते हैं दोस्तों। क्या कर लूं, टोटल में से 7 को माइनस कर दूं, 0 से 0, 12 में से 4 गए दोस्तों 8, 6 में से 2 गए 480 इसका आंसर है। थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको जितनी प्रयास करना पड़े घर बैठे, क्योंकि अभी आप फ्री टाइम में हो तो आप अपना प्रयास करते रहिएगा, स्पीड बढ़ाते रहिएगा कैलकुलेशन में। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है, और ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को आपको करना है। जहां बोला गया 5 लड़के और 5 लड़की, 5 लड़के और 5 लड़की एक कतार में बैठी, एक कतार में बैठे हैं। कितने प्रकार से इनको बैठाया जा सकता है, कितने प्रकार से इनको बैठाया जा सकता है जब
दो लड़कियां साथ में ना, कोई भी दो लड़कियां साथ में ना हो दोस्तों, ये हमें बोला गया है। तो अब आप मुझे बताइएगा 5 लड़के 5 लड़कियां हैं, कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं जब दो लड़कियां एक साथ ना बैठे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो दोस्तों मुझे एक लड़का पहले बैठा, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़का, लड़की और फिर लड़का और लड़की। इस प्रकार से मैं 10 लोगों को बैठा सकता हूं जहां दो लड़कियां साथ में ना हो। बोले सर एक और हो सकता है, बोले क्या, जरूरी ना हो पहले ही लड़का हो, कभी पहले लड़की भी बैठ सकती है, या लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का और एक लड़की और लड़का। इस प्रकार से लोग आपस में बैठ सकते हैं। यहां पर दोस्तों लड़के कितने हैं, 5, लड़के कितने हैं, 5, और इनके बैठने की जगह कितनी है, 1 2 3 4 5। इनकी जो बैठने की जगह है दोस्तों वो कितनी है, 5 है, यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहां क्या लिखा, 5 लड़के और 5 लड़की, इंटू कर दूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां के लिए क्या लगता है दोस्तों, प्लस, राइट। तो यहां भी वही रहेगा, लड़कियों के बैठने की जगह कितनी है, 5 4 3 2 1, और लड़कों को बैठने की जगह भी 5 4 3 2 1। 5 चुको 20, 20 दिया 60, 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यहां भी वही आपका 2 दिया 6 चुको 24 और 120 हो जाएगा। 12 और 12 का मल्टीप्लाई 144 होता है, 14 400, प्लस इधर भी सेम वही है, तो कैलकुलेशन 14 400 ही आना है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, 800 इधर हो जाएगा, 4 4 8, तो 28,800 इसका आंसर हो। 28,800 तरीके से इन लड़के और लड़कियों को बैठाया जा सकता है। अब दोस्तों किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे बैठाया जा सकता है, जरूरी नहीं है B1 B2 B3 B4 B5, ये अलग अलग बच्चे हैं। कभी ये वाला बच्चा यहां बैठ जाएगा, कभी यहां बैठ जाएगा, कभी यहां कभी यहां, सभी वैसे के वैसे है, एक की जगह चेंज करो तो उनके बैठने का तरीका भी चेंज हो जाता है, हमें ये समझना है। अब एक क्वेश्चन लीजिएगा, 6 लड़कों को एक कतार में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान है, 6 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6, इनको बैठाना है। 6 को क्या करेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 एकम 2, तो यह 6 चुको 24 पंजे 120, 120 छक्का 720 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाए, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाए कि 6 लड़कों को एक वृत्ताकार पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, अगर वृत्ताकार पंक्ति का बोले तो हमें क्या करना है, ठीक है। 6 लड़कों को वृत्ताकार पंक्ति में बैठाया जाता है, तो यह कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है, कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है। दोस्तों हमें ऐसा बैठाना है, तो याद रखिएगा जहां से शुरू होती है वहीं खत्म होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब इस प्रकार से हमें बैठाने का तरीका रहे तो आपका सिंपल सा है कि जितने भी रहे उसको 6 - 1, यानी अगर 8 है तो 8 - 1, 5 है तो 5 - 1, 4 है तो 4 - 1 हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा 5 और 5 4 3 2 1, 2 तिया 6 चुको 24 पंजे 120 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या देखा, आज परम्यूटेशन देखा है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉम्बिनेशन बताया जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। ऐसे आप हम लोगों के साथ बने रहिएगा और आप लाइक करना ना भूलिएगा। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो जरूर लाइक करें, और जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई भी सोशल साइट जो आपके पास है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।